ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री भक्तमाल में से श्री नाभाजी द्वारा वर्णित श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी की कथा को श्रवण करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु देवाय नमः। श्री सरस्वते नमः। आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज की जय। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। श्री सीतानाथ समारंभाम् श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक नाशत विघ्न अनेक। आदरणीय भक्तजनों, श्री नाभाजी महाराज श्री शंकराचार्य जी की महिमा का गान करते हुए कहते हैं कि ये ऐसे संत थे, ऐसे दयालु श्री शंकराचार्य जी महाराज हुए कि जब ये अपने गुरुकुल में विद्या अध्ययन कर रहे थे, उस समय भिक्षा मांगने के लिए जब ये गुरुकुल में से जाते थे तो एक दिन एक ब्राह्मणी के घर में पहुंच गए। जब ब्राह्मणी से इन्होंने भिक्षा की याचना की, ब्राह्मणी के पास कुछ भी नहीं था, खाली एक आंवला था, वो भी उसको कहीं से मिला था। उस ब्राह्मणी ने उस आंवले को श्री शंकराचार्य जी को देते हुए कहा, हे बाल ब्रह्मचारी, हे संत महात्मा, मेरे पास इस आंवले के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जैसे ही ब्राह्मणी ने आंवला दिया और ऐसी बात की तो श्री शंकराचार्य को उन पर बड़ी दया आई। उन्होंने उसी समय माता लक्ष्मी की कनकधारा स्तोत्र से माता रानी का ध्यान किया और कहते हैं कि उस ब्राह्मणी के छत से सोने के आंवलों की वर्षा हुई और उस ब्राह्मणी का घर भर गया। ऐसी कथा श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य जी की महिमा ऐसी थी। अब हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि राघव जी उत्सृंखल अज्ञान जीते अन ईश्वरवादी। राघव जी बुद्ध कुतर की जैन और पाखंडी आदि। राघव जी विमुखनि को दियो दंड ऐसी सन मार्ग आने। राघव जी सदाचार की शिव विश्व की रति ही बखाने। राघव जी ईश्वरांश अवतार मही मर्यादा माणी अघट। राघव जी कल युग धर्म पालक प्रगट आचार्य शंकर सुभट। कल युग धर्म पालक प्रगट आचार्य शंकर सुभट। भक्तजनों, नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि शंकराचार्य जी कितने महान हुए हैं। अधर्म प्रधान कलयुग में वैदिक धर्म के रक्षक श्री शंकराचार्य जी का अवतार हुआ। आप विधर्मियों को शास्त्रार्थ में परास्त करने वाले बड़े बाक वीर थे। वैदिक मर्यादा
का उल्लंघन करने वाले, उदंड ईश्वर को न मानने वाले बौद्ध, शास्त्र विरुद्ध तर्क करने वाले जैनी और पाखंडी आदि जो लोग भगवान से विमुख थे, उन्हें आपने दंड दिया। भय दिखाकर किसी को, शास्त्रार्थ में हराकर किसी को, उन्हें बलात् खींचकर सनातन धर्म के मार्ग पर ले आए। शंकराचार्य महाराज सदाचार की सीमा अर्थात बड़े सदाचारी थे। सारा संसार आपकी कीर्ति का वर्णन करता है। शंकराचार्य जी महाराज भगवान शंकर के अवतार कहे गए हैं। पृथ्वी पर प्रकट होकर शंकराचार्य जी महाराज ने वेद शास्त्र की संपूर्ण मर्यादाओं का इस प्रकार समर्थन और सत्यापन किया कि उसमें कहीं किसी प्रकार की भी थोड़ी सी गलती नहीं छोड़ी और वह अचल हो गई। भक्तजनों, श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री शंकराचार्य जी का जन्म ईसा से पूर्व 4000 वर्ष केरल प्रदेश के पूर्णा नदी के तटवर्ती कालिंदी नामक गांव में एक बड़े विद्वान, धर्मनिष्ठ और ब्राह्मण शिव गुरु और उनकी पत्नी सुभद्रा माता के वहाँ वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन हुआ था। इनके जब जन्म हुआ शंकराचार्य जी का, इनके घर में बहुत सुख शांति, चारों तरफ सुख शांति छा गई। सभी जगह सब लोग इनके दर्शन के लिए आने लगे। बालक शंकर इतने सुंदर थे कि जैसे श्री कृष्ण भगवान को देखने के लिए, उनको गोद में उठाने के लिए सब लालायित रहते थे, इसी प्रकार ये भी लालायित रहते थे। मठों की इन्होंने स्थापना की थी। दिव्य प्रतिभावान शंकराचार्य जी महाराज थे। जब ये छोटे से ही थे तो इनके पिताश्री ने इन्हें गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के लिए भेज दिया। नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि केवल 7 वर्ष की अवस्था में ही वेद, वेदांत और वेदों के पूर्ण अध्ययन इन्होंने कर लिया। जितनी सारी विद्याएं थी वो सब इन्होंने सीख ली। आपकी असाधारण प्रतिभा देखकर गुरुजन भी आश्चर्यचकित रह जाते थे। कहते हैं कि गुरुकुल निवास काल की बात है। बालक शंकर भिक्षाटन करते हुए एक निर्धन ब्राह्मणी के घर पर गए थे। उस बेचारी के घर में अन्न का एक दाना भी न था। कहीं से उसे एक आंवले का फल मिला था, उसी को उसने ब्रह्मचारी शंकर को दिया और घर में कुछ न होने के कारण अन्न न देने में असमर्थता व्यक्त की। उस ब्राह्मणी की दशा देखकर बालक शंकर का मन करुणा से भर गया। इन्होंने कनकधारा स्तोत्र से माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया और उनकी स्तुति की। भगवती महालक्ष्मी प्रसन्न होकर ब्राह्मणी के घर को सोने के आंवले से भर दिया। विद्या अध्ययन जब इनका पूरा हो गया तब ये संन्यास लेना चाहते थे, परंतु इनकी माताजी ने इनको संन्यास लेने की आज्ञा नहीं दी। ये अपनी माता के बड़े भक्त थे, उन्हें कष्ट देकर संन्यास लेना नहीं चाहते थे, इसलिए इन्होंने एक उपाय सोचा। एक दिन ये अपनी माता जी के साथ गंगा जी में स्नान करने के लिए चली गई। जब स्नान करने लगी तो शंकर का पैर एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। माता के तो होश ही उड़ गए। माता बड़ी बेचैन होकर हाहाकार करने लगी। अरे बचाओ, अरे बचाओ, बचाओ, बचाओ कहने लगी, परंतु कोई भी नहीं आया। तब शंकर भगवान यानी शंकराचार्य जी ने कहा कि हे माता, अगर आप मुझे तुरंत ही संन्यास धारण करने की आज्ञा दे दे, संन्यास लेने की आज्ञा दे दे, तो ये मगर मुझे छोड़ देगा।
माता मन में विचार करने लगी, अगर मैं आज्ञा नहीं देती हूँ तो ये मगरमच्छ मेरे पुत्र को निगल जाएगा। कम से कम मेरा पुत्र अगर संन्यास धारण कर भी लेगा तो इस संसार में रहेगा, जीवित रहेगा, कभी न कभी मुझे मिलने अवश्य आएगा। माता ने तुरंत ही आज्ञा दे दी और मगरमच्छ ने उनका पैर यानी भगवान शंकराचार्य जी का पैर छोड़ दिया। इस तरह माता की आज्ञा प्राप्त कर ये 8 वर्ष की उम्र में ही घर से निकल पड़े। जाते समय माता की इच्छा के अनुसार इन्होंने माता को वचन दिया और कहा, हे माता, मैं तुम्हारे अंतिम समय में घर पर ही उपस्थित रहूँगा, आप तनिक भी चिंता मत कीजिए। घर से चलकर शंकर यानी शंकराचार्य नर्मदा तट पर आए और वहाँ स्वामी गोविंद भगवत पाद से दीक्षा ली। गुरु ने इनका नाम भगवत पूज्य पादाचार्य रखा। इन्होंने गुरु की आज्ञा से योग साधन किया और थोड़े ही समय में ये बहुत बड़े योग सिद्ध महात्मा हो गए। इनकी सिद्धि से प्रसन्न होकर गुरु ने इन्हें काशी जाकर वेदांत सूत्र का भाष्य लिखने की आज्ञा दी और उसी के अनुसार ही ये काशी चले गए। काशी में जब ये वास कर रहे थे उस समय भगवान विश्वनाथ ने चांडाल के रूप में इनको दर्शन दिए। बोल श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री आदि गुरु शंकराचार्य की जय, श्री विश्वनाथ भगवान की जय। जब विश्वनाथ भगवान ने चंडाल के रूप में इन्हें दर्शन दिए और अद्वैत तत्व का बोध कराया तथा ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखने की प्रेरणा की, उससे पूरा होने पर इन्होंने उनकी आज्ञा का पालन किया और जब वह लिख करके पूरा हो गया तब श्री वेद व्यास जी ने प्रकट होकर इनको दर्शन दिए और आपके वेदांत भाष्य की भूरी भूरी प्रशंसा की। इसके बाद आपने काशी, कुरुक्षेत्र, बद्रीनाथ आदि की तीर्थ यात्रा की। अनेकों मत वालों यानी कि जो मतावलंबी हैं, कोई किसी की पूजा करता है, कोई किसी की करता है, उनसे मिले और उनको परास्त भी किया अपने ज्ञान से। बहुत से ग्रंथ लिखे। फिर ये प्रयाग आकर कुमारिल भट्ट से मिले। उनके अंतिम समय में उनसे भेंट की और उनकी सलाह से माहिष्मति में मंडन मिश्र के पास जाकर शास्त्रार्थ किया। शास्त्रार्थ में मंडन की पत्नी भारती जज बनी यानी मध्यस्थ थी कि कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। शास्त्रार्थ बहुत समय तक चलता रहा। अंत में शंकराचार्य जी ने श्री मिश्र जी को हरा दिया तथा भारती ने कहा, मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ। हे शंकराचार्य जी महाराज, जब तक आप मुझे नहीं हराएंगे तब तक आप विजयी घोषित नहीं किए जा सकते। तब आपने भारती से शास्त्रार्थ किया। उसने रति शास्त्र संबंधी प्रश्न किए यानी पति पत्नी के। उनके उत्तर के लिए इन्होंने 6 मास का समय मांगा और अपने शिष्यों से कहा कि मैं मृत राजा अमरुक के शरीर में प्रवेश कर श्रृंगार रस का अध्ययन करूंगा। माता भारती से इन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, तो पति पत्नी के रहस्य को कैसे समझ सकता हूँ, इसलिए मेरे को कुछ समय चाहिए। तब तक मेरे भौतिक शरीर की रक्षा कीजिए। ये जब उसके शरीर में चले गए, उस राजा के शरीर में प्रवेश कर गए अध्ययन करने के लिए, तब अपने शिष्यों से इन्होंने कहा कि मेरे इस शरीर की तुम रक्षा करना। सूक्ष्म शरीर से ये उसके शरीर में प्रवेश कर गए।
यदि वहाँ से वापस लौटने में मुझे विलंब हो जाए तो मेरे पास आकर मुझे मोह मुद्गर के श्लोक सुनाना। उस राजा अमरुक के मृत शरीर में प्रवेश कर शंकराचार्य जी ने रति शास्त्र का अध्ययन किया। उसके शरीर में प्रवेश करके इन्होंने सारा पति पत्नी का व्यवहार कैसा होता है, पत्नी क्या चाहती है, पति और पत्नी के संबंध किस प्रकार के होने चाहिए, ये सब ज्ञान किया। जब 6 महीने का समय बीत गया तब इनके शिष्यों ने जा कर के इनको मोह मुद्गर के श्लोक सुनाए और वे राजा अमरुक का शरीर छोड़कर पुनः अपने शरीर में आ गए तथा भारती के प्रश्नों का उत्तर दे उसे भी निरुत्तर कर दिया, उन्हें हरा दिया। अंत में मंडन मिश्र ने शंकराचार्य जी को अपना गुरु बना लिया और वे उनके शिष्य बन गए। तब उनका नाम सुरेशाचार्य यानी सुरेश्वराचार्य पड़ गया। इससे यानी कि मंडन मिश्र की बड़ी ख्याति फैल गई। एक बार की बात है, शास्त्रार्थ में आपने जो प्रतिपक्ष वाले लोग थे उनको परास्त कर दिया। वे लोग राजा के पास पहुँचे। राजा ने उनसे कोई बात नहीं की और न उनकी कोई बात मानी। तब उनको बड़ा भय सताने लगा। वे सोचने लगे कि कहीं हमारा जो राजा है आज तक हमारी बात सुनता है, हमारे कहे अनुसार चलता है, कहीं अब वह शंकराचार्य का शिष्य न बन जाए। अतः उन्होंने राजा तथा शंकराचार्य जी को मारने का एक षड्यंत्र रच डाला। उन प्रतिपक्षों ने यानी विरोधी दल वालों ने के जो गुरु थे उन्होंने शंकराचार्य को और राजा को एक ऊंची छत पर चढ़ा दिया और उसके साथ वे भी वहां चढ़ गए। और उन विरोधी दल के जो मुखिया थे उसने तंत्र का ऐसा प्रयोग किया कि वहां चारों तरफ जल ही जल भर गया। ऐसी माया रची कि जल धीरे धीरे बढ़ता हुआ छत तक आ गया। अब उनके जो गुरु थे विधर्मियों के, उन्होंने माया की एक नाव भी बना दी और राजा जब भयभीत हो गए, उस जल से डूबने लग गए, तो उन्होंने कहा, हे महाराज आप इस नाव पर चढ़ जाओ। जैसे ही राजा नाव पर चढ़ने के लिए आतुर हुए तब शंकराचार्य जी ने कहा, हे महाराज आप राजा हैं, राजा को पहले अपनी प्रजा का ध्यान रखना चाहिए, इसलिए आप पहले अपनी इनको बिठाइए फिर आप चढ़ना। उन्होंने मना कर दिया और तब राजा ने कहा कि पहले आप लोग चढ़ जाओ तभी मैं चढ़ूंगा, क्योंकि राजा का धर्म पहले प्रजा का ध्यान रखना होता है। अब वे सोचने लगे कि हमें तो दोनों प्रकार से मरना ही है। अगर हम राजा की आज्ञा नहीं मानते हैं तो राजा हमें मृत्यु दंड देंगे, और इस नाव पर चढ़ जाते हैं तो ये माया का जल है, माया की नाव है, हम छत से गिरकर मर जाएंगे। अंत में ऐसा ही हुआ। वे लोग राजा के कहने पर नाव पर चढ़ गए और जैसे ही नाव पर चढ़े वो माया की नाव भी गायब हो गई, वह जल भी गायब हो गया और वे छत से नीचे गिरे। उनके शरीर के अंग भंग हो गए। राजा उनकी चाल को समझ गए और शंकराचार्य जी का प्रभाव समझ गए और उनके चरणों पर गिर पड़े। तत्पश्चात राजा ने उनको अपना गुरु बना लिया और उन्हीं की आज्ञा के अनुसार राज्य करने लगे। नाभाजी वर्णन करते हैं कि उसके बाद शंकराचार्य ने मठों की स्थापना की और उनके द्वारा कई प्रकार के औपनिषद सिद्धांत की शिक्षा दी और आपने
भारतवर्ष के चारों कोनों पर 4 मठों की भी स्थापना की और वहां अपने शिष्यों को नियुक्त किया। पूर्व में श्री जगन्नाथपुरी, उड़ीसा में गोवर्धन मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पश्चिम में द्वारकापुरी में शारदा मठ और उत्तर में ज्योतिर्मठ की आपने स्थापना की। इन मठों के मठाधीश आज भी श्रीमद् आद्य शंकराचार्य के नाम पर शंकराचार्य कहे जाते हैं और इनका बड़ा ही मान सम्मान किया जाता है। यद्यपि इनका जो लौकिक जीवन था वह अत्यंत कम था, मात्र 32 वर्ष ही रहा, परंतु इतने कम समय में ही इन्होंने अनेकों ग्रंथ की रचना की, सारे समाज का कल्याण किया, विधर्मियों को धर्म के मार्ग पर लाए और जितने भी इन्होंने ग्रंथों की रचना की, जिनमें से ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, गीता आदि अनेकों इनके यश को अमर करने में पर्याप्त हैं। नाभाजी वर्णन करते हैं, थोड़े से समय में श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बड़े बड़े काम किए, मठों की स्थापना की और वहाँ पर अपने शिष्यों को नियुक्त किया ताकि वे वहाँ से सभी पर ध्यान रखें और सभी का मार्गदर्शन करें और पूरे समाज का कल्याण करें। भक्तजनों, अब श्री शंकराचार्य जी की जो कथा है हम इसको विराम देते हुए आपको प्रणाम करते हैं। कल भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। भगवान की आप पर हमेशा कृपा बनी रहे और आप हमेशा प्रसन्न रहें। ओम शांति 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 ही।